Good morning, students. I hope you all are doing fine. So today we are going to go through the topic BCS 52 previous year's questions. We are going to solve those questions. Those are important from the examination point of view. Okay. So without any further delay, let's start the topic. Okay. The first question that we are going to discuss is why do we need provide why do we provide security? Why do we need security in the network system? Why do we need why do we need security in the network system? In the network system. Okay. Discuss any four network security service parameters. Discuss any four network security network security service parameters. Okay. This is the question. Okay. So we're going to discuss this. So why do you need security? So network security is crucial for several reasons. There are several reasons. First of all is kind of confidentiality. Second is integrity. Third is availability. फोर्थ इज ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल फॉर ऑल दिस रीजंस ओके तो इसको मैं शॉर्ट करके यदि लिखे तो यू कैन से लेट मी राइट इट सी आई ए पहले ये याद रखो सी आई ए आप लोगों ने सुना है अमेरिका में सी आई ए एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तो यू रिमेंबर दिस थिंग सी आई ए सी क्या होता है सी इज फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी अब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है इट एंश्योर्स इट एंश्योर्स दैट sensitive information it ensures that sensitive information remains confidential confidential and inaccessible from accessible to unauthorized users accessible to unauthorized users मतलब क्या है जो अनऑथराइज्ड यूजर्स है उसको उसके उसके सामने वो दिखेगा नहीं वो चीज ठीक है तो दैट है डिवाइस कॉन्फिगर एंड इनएक्सेसिबल यदि वो उसको दिखेगा भी तो या दे कैन नॉट एक्सेस इट बिकॉज पासवर्ड्स वगैरह इज गिवन ओवर देयर ओके थ्रू पासवर्ड्स तो इट कैन बी एनक्रिप्टेड थ्रू से 64 बिट 128 बिट पासवर्ड्स तो उसमें क्या होगा नोबडी कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन ओके एक्सेप्ट द legitimate users so this is confidential okay I is integrity. I is for integrity. अब integrity क्या होता है? Integrity means it helps maintain. It helps maintain. It helps maintain the integrity of data. The integrity of data during transmission. During transmission and storage. Okay. तो मतलब क्या होता है? Whatever is sent, whatever is sent is received. Means जो भी भेजा गया whatever is sent is received. ठीक है उसको इंटीग्रेट जो भेजा गया वही मिला कोई चेंजेस नहीं इन इन बिटवीन रास्ते में कोई भी नो नो ऑल्टरेशन इन डेटा तो उसको क्या बोलते हैं इंटीग्रिटी ओके थर्ड इज अवेलेबिलिटी ए इज फॉर अवेलेबिलिटी अब अवेलेबिलिटी क्या होता है
मीन्स एबिलिटी ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, ठीक है। उसको बोलते हैं, जैसे डिनाइल ऑफ सर्विस होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है, आप एक्सेस करना चाहते हो, आप एक्सेस कर नहीं पाते, ऐसे कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। इफ इट इज प्रोटेस्ट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स अगेंस्ट डिनाइल ऑफ सर्विस, तो इसको क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी। इट एंश्योर्स it ensures availability of network, it ensures availability of network resources and services, okay। मतलब it protects against against denial of service attack। DOS is denial of service attack। होप आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग चाह रहे हो दैट यू कैन एक्सेस द रिसोर्सेज, लेकिन आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। वो ऐसे भी होते हैं जब मीन्स सपोज सोच लो फ्लडिंग कर दिया, आपके आपके जो नेटवर्क, आपके जो पाथ है उस पाथ में फ्लडिंग कर दिया, ठीक है। तो फ्लडिंग मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेटा, फॉल्स डेटा बीच में मीन्स जो रास्ते को जैम करने के लिए बहुत सारा डेटा भेज दिया गया, बहुत सारा ट्रैफिक सेंड कर दिया, तो क्या हो गया, यू कैन नॉट एक्सेस द रिसोर्सेज। उसको बोलते हैं क्या, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो उससे प्रोटेक्ट करने का जो, इफ यू कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम दैट थिंग, तो दैट मीन्स इट इज गारंटिंग अवेलेबिलिटी, दैट इज अवेलेबिलिटी। होप आप लोग को समझ में आ गया है। एंड फोर्थ इज ensuring ensuring authentication authentication ensuring authentication and access control। अब ये क्या होता है, ठीक है। अब ये ensuring authentication and access control means network security provides mechanisms for authentication and access control, which verifies the identity of users and control their access to network resources। जैसे एग्जांपल ले लो, ठीक है। देयर आर सो मेनी, एक सपोज देयर इज ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में सारे मेनी पीपल आर देयर एक्सेसिंग द सेम सर्वर। अब क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू प्रूव दैट दे आर दोज पर्सन, मैंने सपोज राम है, तो वो अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करेगा कि ही और ही इज राम, ओके। तो वो क्या करेंगे, वो आइडेंटिटी प्रूव कर दे। प्रूव करने के बाद व्हेन ही इज इनटू द सिस्टम, ठीक है, तो उसको एक्सेस भी क्या क्या वो एक्सेस कर सकता है, दैट इज ऑल्सो बीइंग डिफाइंड ओवर देयर। ये नहीं, ये पूरा नेटवर्क सर्वर को या सारे डेटा को वो एक्सेस कर सकता है, जिसके लिए वो ही इज मेंट फॉर सब, ही इज मेंट फॉर सपोज टाइप ए वर्क। तो टाइप ए वर्क का जितना रिसोर्सेज की जरूरत है वही वो एक्सेस कर सकता है, बाकी वो कुछ एक्सेस नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं ensuring authentication and access control। ओके, तो लेट मी राइट इट। इट वेरीफाइज it verifies it verifies the identity of users, identity of users identity of users and control their access and control their access and control their access to network resources। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो दिस इज व्हाई नेटवर्क सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब फोर नेटवर्क सर्विस पैरामीटर्स वो भी सेम ही है। फोर नेटवर्क सर्विस फोर नेटवर्क सर्विस पैरामीटर्स। एक होता कॉन्फिडेंशियलिटी, नंबर टू is integrity, number three is availability, number fourth
is authentication and authorization. Authentication, authentication and authorization. So why do we need it? So why do we need security? इसलिए जो means it data should be remain confidential. किसी को मिले ना, इसलिए we need security. Okay, integrity means क्या है? Data should not be altered during the transmission process. Okay, तो उसको बोलते हैं integrity. इसलिए we need network security. तो availability मतलब क्या होता है? Availability of resources. It protects against denial of service. देखो denial of service flooding होने से क्या होगा? We cannot access the resources. तो इसलिए we need network security. The answer is same. बट when you need why do you need access network security, तो आप ये सब बातें लिखोगे और उसके बाद 4 सर्विस पैरामीटर्स, यही आंसर फिर वापस लिखोगे. कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. ओके, यू राइट इट लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ what is the primary function of a web server? Of a web server. Explain the importance of. Explain the importance of Apache and Samba web servers. This is also a very important question. ठीक है. अब why do you need a web server? ठीक है. We need a web server to store, process and deliver web content to the client upon request. क्या होता है वेब सर्वर में सब कुछ होता है, सब डेटा होता है. ठीक है, तो क्या तो इट इज यूज टू स्टोर द डेटा, इट इज यूज टू प्रोसेस द डेटा एंड वेन एवर वी रिक्वेस्ट, वी क्लाइंट्स रिक्वेस्ट एनीथिंग फ्रॉम द वेब सर्वर, इट डिलीवर्स वेब कंटेंट्स टू द क्लाइंट्स अपॉन रिक्वेस्ट. जो भी हमें वट एवर वी रिक्वेस्ट दैट इज बीइंग डिलीवर्ड टू अस. तो इसलिए वी नीड ए वेब सर्वर. होप आप लोगों को समझ में आ गया. अब क्या होता है व्हेन यूजर एक्सेसेस वेबसाइट, जब एक्सेस करते वेबसाइट को, देयर वेब ब्राउजर सेंड्स a request to the web server and then retrieves the relevant files and data and sends them back to the server's browser, enabling them to view the website. मतलब क्या होता है जब हम लोग को whenever we need to access the website, क्या होता है वेब ब्राउजर क्या करता है, उसे सेंड्स ए रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर को भेजते हैं. जैसे कभी कभी देखोगे आप लोग इग्नू का साइट खोलना चाहोगे तो इट इट यू कैनॉट एक्सेस इट. ठीक है, तो क्या होता है जब आप एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो रिक्वेस्ट भेजते हो वेब सर्वर को. ठीक है, और वहां पे क्या करते हैं वो लोग बंद करके रख देते हैं. तो क्या होता है दे डू नॉट लिसन टू द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट. तो क्या होता है ऑटोमेटिकली सो दैट इट इज अंडर द सर्वर इज डाउन, ऐसे कुछ बोलते हैं. ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे वो डेटा सेंड करते हैं और आपको सब कुछ देते हैं, रिजल्ट भी दिख जाता है, एवरीथिंग वॉट एवर यू नीड इट इज बीइंग viewed on the website. Okay, so this is the primary function of web server. So let me write it. It is used to web server. Web server is used to store, process, and deliver web content. And deliver web content to the clients upon request. ठीक है, that's why you need a web server. तो इसको ये स्टेटमेंट भी लिखो. when a user access a website, when a user access a website, their web browser their web browser sends a request sends a request to the web server, to the web server, which then retrieves which then retrieves the relevant files
User retrieves the relevant files and data and sends them back. Sends them back. Sends them back to the user's browser. Back to the user's browser. To the user's browser. Sends them back to the user, enabling them to view the website. आप लोग ये तो क्लियर हो गया व्हाई डू नीड वेब सर्वर। अब हम लोग क्या करेंगे, अपाचे और सांबा के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाई डू नीड दोस। तो लेट मी टॉक अबाउट द अपाचे सर्वर फर्स्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अपाचे सर्वर। तो अपाचे सर्वर होता क्या है? अपाचे इज ए ओपन सोर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। वो एक ओपन सोर्स है वेब सर्वर दैट इज वाइडली यूज्ड एंड हाईली रिगार्डेड इन द इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपाचे सर्वर की यूज करता है। तो इसमें क्या क्या होता है, इट इज केपेबल ऑफ रनिंग ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स सब में सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली इट इज ऑन हाई डिमांड। ओके, Apache also supports multiple protocols like HTTPS, HTTPS, HTTP, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इट्स मेक्स इट वर्सेटाइल फॉर होस्टिंग वेबसाइट्स एंड हैंडलिंग फाइल ट्रांसफर्स। ठीक है, उसके बाद कुछ रोबस्ट फीचर, सिक्योरिटी ऑप्शन सब कुछ है इसमें अवेलेबल है, इसलिए है। तो दिस इज अपाचे वेब सर्वर। इसके बारे में लेट मी राइट इन पॉइंट्स। ओके, नंबर वन, इट इज ओपन सोर्स। It is open source web server software widely used by the industry. Number two, is it supports it supports multiple protocols, multiple protocols like it supports multiple protocols like HTTP, HTTP, HTTPS, okay, and FTP. FTP is file transfer protocol. To make it making it versatile, making it versatile, making it versatile for hosting websites, and handling file transfer. होप आप लोगों को समझ में आ गया। Number three is it runs on various operating systems. It runs on various operating systems. Operating system like Windows, Mac OS, and Linux. Okay. Okay. तो ये इतनी सारे जो है, these are all the features of Apache server। तो आपको क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस। द इम्पोर्टेंस यू अंडरस्टूड व्हाट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दिस Apache server। तो you can write these points, nothing more than that, you write these ones। Number two, we're going to discuss about Samba server now। Samba server, Samba server। Now Samba server क्या है? It is also an open source server message block protocol। It is an open source you can say open source implementation of the server message protocol block protocol which allows interoperability between Linux and Unix based systems and Windows based system। इसमें ये Mac OS को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, it is an open source, write it, point वाइज हम लिख सकते।
open source, open source, open source, server message block SMB, SMB, server message block protocol. ओके, ठीक है। नंबर टू, सर्वर, हाँ, नंबर टू इज it supports Windows, Windows, Linux, and Unix operating system. Number three, अब क्या होता है, सांबा इज प्राइमरी नोन फॉर इट्स फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग कैपेबिलिटीज। इसमें ऑटोमेटिकली बोल रहे सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल एसएमबी, आपने यहाँ पे देखिए सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल, मतलब क्या होता है, इट इज प्राइमरी नोन फॉर इट्स फाइल एंड फाइल प्राइमरी प्रिंट शेयरिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। इट इज नोन फॉर, इट इज नोन, इट इज known for its file and print sharing capabilities, print sharing capabilities. Okay. Number four, you can say server's web browser enables, yeah, hosting web content on a server share allows us to allow users to access files through a web server. इसमें भी वही यूजर्स कैन एक्सेस, जब इट व्हेन इट इज a वेब सर्वर तो क्या होगा, यूजर्स कैन एक्सेस, users can access, users can access files, users can access files through a web browser, through a browser, ये भी तो है। ओके, थ्रू वेब ब्राउजर तो क्या होता है, सांबा का जो वेब सर्वर है, ठीक है, enables hosting web content on server, allow users to access files through a web browser, ये तो ठीक है। दिस फीचर इज particularly useful in environment where both Windows and Linux coexist, विंडोज लाइनक्स एक साथ यदि कोएग्जिस्ट करता तभी ये बहुत तो देन सांबा सर्वर इज इन यूज। नंबर फाइव, you can say, one sec please। तो क्या होता है, दिस फीचर इज पर्टिकुलरली यूजफुल, it is particularly useful, it is particularly useful in environments where both Windows and Linux, Windows and Linux slash में Unix लिखिए, Unix systems coexist। ओके, इट इज पर्टिकुलर यूजफुल जहाँ पे दोनों दोनों एक 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 लैपटॉप या कंप्यूटर में उसमें क्या होता है, दोनों सिस्टम को एग्जिस्ट होता है और आप डेटा फाइल शेयर करना चाहते हैं, ठीक है ना, एक सिस्टम में और अलग सिस्टम में, तो देन इट इज वेरी यूजफुल। ओके, तो दिस इज वाई सांबा सर्वर इज important। ओके, तो आप लोग को तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ ए प्रॉक्सी सर्वर, discuss the importance and use of a proxy server, and use of a proxy server। ठीक है, अब प्रॉक्सी सर्वर क्या है, ठीक है, अब प्रॉक्सी सर्वर में क्या होता है, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस एंड यूज है, ठीक है। नंबर वन इज
लेट मी राइट इट टू द पॉइंट्स, पॉइंट्स से करने से क्या होगा, आप लोग को याद भी रहेगा। इनेबल, इनेबल नहीं, एनहांस्ड यू कैन से, एनहांस्ड, एनहांस्ड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ओके, एनहांस्ड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, यूजर्स डिवाइस और इंटरनेट के बीच में या इंटरमीडिएरी के काम करते हैं प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इट्स मेंटेन्स प्राइवेसी बाय हाइडिंग द यूजर्स आईपी एड्रेस, इट हाइड्स द यूजर्स आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, ओके, एंड अदर इंफॉर्मेशन, इसको क्या करते हैं, हाइड करते हैं, ठीक है। एडिशनली इट प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी बाय फिल्टरिंग इनकमिंग ट्रैफिक, ठीक है। अब क्या करता है, इट फिल्टर्स इनकमिंग ट्रैफिक, इट फिल्टर्स इनकमिंग ट्रैफिक, इट फिल्टर्स इनकमिंग ट्रैफिक, ठीक है। और क्या करता है, ब्लॉक मैलिशियस, ब्लॉक, कॉमा देखिए, ब्लॉक मैलिशियस वेबसाइट, block malicious website and against protect against and protects against certain types of certain types of cyber attacks। तो इसलिए क्या करता है, हम लोग यूज प्रॉक्सी सर्वर। नंबर टू, कंटेंट फिल्टरिंग एंड एक्सेस कंट्रोल। ये सब आप लोग खुद भी लिख सकते हो, मैं पॉइंट लिख दूंगा तो यू कैन राइट इट। एक्सेस कंट्रोल मतलब जिसको जो पावर्स देंगे वही वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक क्लर्क है, ठीक है, तो सपोज हॉस्पिटल में आप गए हो, तो आप इफ यू वांट टू गो ऑर्थोपेडिक और ऑफ्थाल्मोलॉजी, जिसके पास भी आप जाओगे, वो क्या करेंगे, एक क्लर्क बैठे हुए, वो आपके नाम पे एक एक पर्ची निकालेंगे, एक फाइल पेपर निकालेंगे, ठीक है, तो ही कैन एक्सेस दैट थिंग ओनली। वो सिर्फ आपकी जो इन्फॉर्मेशन लेगा, लेके वो निकालेगा, ये नहीं कि उसका वाइटल इन्फॉर्मेशन, वो कौन सा डॉक्टर कहाँ है, क्या, एवरी एवरी इन्फॉर्मेशन इज नॉट इन हिज कंट्रोल, उतना वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई इट इज एक्सेस कंट्रोल। कंटेंट फिल्टरिंग मतलब क्या होता है, माने मैलिशियस वेबसाइट को आप जैसे ही खोलना चाहोगे, तो कुछ सर्टेन कीवर्ड्स सर्वर में डाले हुए हैं, ठीक है, तो इट इज बीइंग कॉपीड ओवर देयर सर्टेन कीवर्ड्स। अब जैसे ही आप कुछ कंटेंट को आप कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो इट इज ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो उसको ब्लॉक करेगा। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे क्या होता है, यूट्यूब इज नॉट एक्सेसिबल, तो यूट्यूब जैसे ही खोलना चाहिए, यू लिखते ही वो ब्लॉक कर देगा, यू डॉट बी ई, इस तरह कुछ होंगे तो ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक कर देंगे उस तरह कोई वीडियो वेबसाइट्स और समथिंग, या सोच ली सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स वो खोलने की कोशिश करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाके, एट द टाइम ऑफ हिज ड्यूटी, एट द टाइम ऑफ हिज वर्क, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फिल्टर कर देगा, वो एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर थ्री इज बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है, बैड क्या होता है, मीन्स जब भी मीन्स आप सर्वर को एक्सेस करो, कुछ करोगे, तो क्या होगा, वो आपको शो करेंगे कि इतना स्पीड है, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सेस इट, क्या करेगा, आपका स्लो एक्सेस हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उस बैंडविड्थ को वो ये करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज करके फॉर फॉर क्या करता है, फास्ट एक्सेस ऑफ द डेटा। इसमें क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, लेट मी राइट इट। प्रॉक्सी सर्वर्स कैन proxy servers can cache frequently accessed web pages, accessed web pages, files or media content, files or media content, files or media content,
और मीडिया कंटेंट। अब क्या होता है, जैसे आप ज़्यादा ज़्यादा जो वेबसाइट खोलोगे उसको ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, कैश करके रखेंगे। जब भी यूजर्स रिक्वेस्ट करेगा वो सेम कंटेंट अगेन, इंस्टेड ऑफ फेचिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल वेब सर्वर, ओरिजिनल सर्वर पे जाने से पहले वो क्या करेगा, वहीं से डायरेक्ट कॉपी करके आपको फास्टर फास्टर आप एक्सेस कर सकते हो उसको, रिड्यूसिंग बैंडविड्थ यूज। तो बैंडविड्थ का आपको ज़्यादा यूज करने की जरूरत ही नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा, आपको लगेगा आपका इंटरनेट बहुत फास्ट काम कर रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो क्या होगा उसमें, वो जो डेटा है जो आप ज़्यादा एक्सेस करते हो वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली वो कैश में रखते हैं, कैश से आपको डायरेक्ट वो ये कर देते हैं, मीन्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन एवरीथिंग। ओके, तो लेट मी राइट दैट थिंग। इट क्या करता है, व्हेन यूजर रिक्वेस्ट, when the user request the same content, the same content again, when they request the same content again, instead of fetching it, instead of fetching it, one sec, instead of fetching it, instead of fetching it from the original server, from the original server, from the original server, instead of fetching from the proxy server can, the proxy server can serve the serve the cached copy, cached copy, a cached copy, which leads to faster response time, faster response time, faster response time, and reduced bandwidth usage, and reduced bandwidth usage, bandwidth usage। ठीक है, तो क्या हुआ, आप लोगों को समझ में आ गया। ये एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जैसे एग्जांपल, एक नॉर्मल मैं एग्जांपल लूँ कि मैंने घर पे सपोज देयर आर मेडिसिन, ठीक है, तो सपोज बुखार जुकाम फीवर है, ठीक है, तो कोल्ड है कफ है, इसके सब मेडिसिन रखे हुए हैं। when you need when you get cold or fever or something like that, तो क्या होता है, हम घर पे we take that medicine and we get fine। तो इसमें क्या होगा, आप लोग का we got it faster response time, हमें घर पे ही मिल गया वो, एंड दैट मेडिसिन बॉक्स एट एज ए मेडिसिन शॉप, मुझे मेरे घर पे ही सारी चीजें मिल गई, रिड्यूसिंग बैंडविड्थ यूसेज। आपको तो बाहर जाने की जरूरत नहीं होगा, बाहर जाने से क्या होगा, स्लो हो जाएगा टाइम, इट विल टेक टाइम, तो घर पे ही सब कुछ मिल गए। तो इट इज द सेम थिंग इज बीइंग डन बाय द प्रॉक्सी सर्वर। उसमें लगता है जमीन वी आर गेटिंग फ्रॉम द सर्वर, बट प्रॉक्सी सर्वर इज सर्विंग एवरीथिंग। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, आई होप आप लोग को समझ में आ गया है इतने पॉइंट। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ ए पॉप सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर तो हो गया, पॉप सर्वर, व्हाट इज द नीड ऑफ ए पॉप सर्वर, व्हाट इज द नीड, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीड ऑफ ए पॉप सर्वर। पॉप इज पोस्टल प्रोटोकॉल, पॉप सर्वर, ओके, in transfer of an email, in transfer of an email। ओके, तो ये आप लोग को क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो क्या होता है, अब पहले डिस्कस करते हैं ये पॉप सर्वर में होता क्या है। इन ट्रांसफर ऑफ ईमेल, पॉप क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सर्वर इज यूटिलाइज्ड टू रिसीव इनकमिंग ईमेल मैसेज फ्रॉम द मेल सर्वर एंड डिलीवर देम टू द यूजर्स ईमेल क्लाइंट। मैंने क्या करता, पॉप सर्वर क्या करता है, या ईमेल सर्वर को रिसीव करता और यूजर्स ईमेल में उस डेटा को भेज देता, बस यही उसका काम है। अंडरस्टूड। तो पॉप सर्वर, लेट मी राइट इट, पॉप सर्वर is used to receive incoming email messages, incoming email messages from the mail server,
from the mail server and deliver them and deliver them and deliver them to the users to the users to the users mailbox आपका ईमेल के ईमेल में आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो ये है काम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। अब कैसे होते हैं, लेट मी डिस्कस दैट थिंग। When an email is sent from one user to another, एक यूजर से दूसरा यूजर, the email client of the sender connects to a SMTP। वो क्या होता है, ईमेल क्लाइंट क्या करता है, पहले कनेक्ट करता है SMTP को, ठीक है। तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द ईमेल ओवर द इंटरनेट। वो क्या करता है, मेल को इंटरनेट के थ्रू से भेज देते हैं, ठीक है। द SMTP सर्वर देन रिलेज द ईमेल टू द रेसिपिएंट्स ईमेल सर्वर। अब रेसिपिएंट्स मेल सर्वर में जाना है उसको, लेकिन अपॉन रीचिंग द मेल सर्वर द ईमेल इज टेम्पोरली स्टोर्ड अंटिल द यूजर रिट्रीव्स इट। जब तक यूजर रिट्रीव नहीं करेगा वो क्या होगा, टेम्पोरली स्टोर किया रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहीं पे पॉप सर्वर का काम आ जाता है। पॉप सर्वर क्या करता है, वहां से मीन्स व्हाट इट डज, इट्स एस्टेब्लिशेस अ कनेक्शन विद द पॉप सर्वर टू रिसीव द स्टोर्ड ईमेल मैसेज, ठीक है, यूजर्स क्लाइंट। एंड द पॉप सर्वर क्या करता है, ऑथेंटिकेट यूजर एंड ग्रांट्स एक्सेस टू देयर मेल बॉक्स। जो मीन्स क्लाइंट है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। रिसीवर्स का रिसीवर को क्या करते हैं, पहले ऑथेंटिकेट करते हैं, रिसीवर और क्लाइंट दोनों को ऑथेंटिकेट करता है। उसके बाद ग्रांट एक्सेस टू देयर मेल बॉक्स। उसके बाद क्या करते हैं, यूजर को वो उस फाइल को भेज दिया जाता है यूजर के मेल बॉक्स में, ठीक है। अदरवाइज इट इज नॉट बीइंग सेंट। होप आप लोगों को समझ में आ गया। इसको मैं थोड़ा लिखूं। व्हेन एन ईमेल व्हेन एन ईमेल is sent from is sent from is sent from one user to another, one user to another, from one user to another, okay. The sender connects to SMTP। SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। दिस इज ऑल्सो ए सर्वर, ओके। which is responsible for which is responsible which is responsible for sending the email sending the email sending the email over the internet, ओके। अब क्या करते हैं, ये जो SMTP है, ये रेसिपिएंट्स मेल सर्वर में मैसेज को भेज देते हैं, ईमेल को भेज देते हैं। द SMTP सर्वर देन the SMTP server then sends the email to the recipients। recipient मतलब रिसीवर यू कैन से, रिसीवर, ठीक है, रिसीवर जो रिसीव करेगा, हाँ, मेल सर्वर। इतना तो भेज देंगे, ये इतना तक ही SMTP का काम है। उसके बाद क्या होंगे, वहां पे पॉप सर्वर का रोल शुरू हो जाएगा, जहाँ पे मीन्स क्या होता है, रिसीवर की माने सेंडर जब मेल को भेजेंगे तो सेंडर की तरफ होंगे SMTP, ओके। रिसीवर की तरफ क्या होगा, पॉप होगा, ठीक है। द व्हाट पॉप विल डू, पॉप विल ऑथेंटिकेट हियर, पॉप विल authenticate authenticate the user and grant access to their mailbox। वो आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये पॉप पॉप किसको ऑथेंटिकेट करेगा, वो सेंडर को ऑथेंटिकेट करेगा, रिसीवर को नहीं। सेंडर को, जो सेंडर इज लेजिटिमेट और नॉट, यदि लेजिटिमेट है तभी क्या करेगा, उसके मेल बॉक्स में उस मेल को सेंड करेगा। दिस इज द थिंग।
तो इसको यदि मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं तो कैसे करेंगे? लेट मी राइट इट। इधर सेंडर है, सेंडर जब मेल भेजेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एसएमटीपी का रोल होगा, ठीक है। और एसएमटीपी जब भेजेंगे उसके बाद क्या होगा, पॉप आ जाएगा। पॉप, पॉप क्या करेगा, इसको रिसीवर को भेजेगा, इट्स लाइक दिस। तो ये सेंडर का पार्ट है, ये रिसीवर का पार्ट है, ठीक है। सेंडर क्या करेगा, सेंडर एसएमटीपी को कॉन्टैक्ट करेगा, एसएमटीपी क्या करेगा, वहां से भेजेगा। अब पॉप क्या करेगा, पॉप विल वेरीफाई द सेंडर। पॉप क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, वेरीफाई द सेंडर। उसके बाद ही क्या करेगा, उसके मेल बॉक्स में उस मेल को भेजेगा। दिस इज द थिंग। होप आप लोग को समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे थ्री वे हैंडशेक कनेक्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में आते। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, with the help of a diagram, explain three way, explain three way, explain three way handshaking technique, handshaking technique to establish a TCP connection, to establish a TCP connection। एग्जाम में हमेशा ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, डायग्राम से ही एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे लिखो होस्ट पी, यहाँ पे लिखो होस्ट क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, होस्ट पी क्या करता है, सेंड करेंगे, और होस्ट क्यू क्या करेगा, रिसीव करेगा। सेंड, सेंड सीक्वेंस इक्वल टू एक्स, सब एक्सप्लेन करूंगा, पहले लेट मी राइट इट। सीक्वेंस इक्वल टू एक्स। अब वो क्या करेगा, इसको भेज देगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या करेगा, होस्ट क्यू क्या करेगा, रिसीव करेगा, रिसीव एस वाई एन, ठीक है। सीक्वेंस इक्वल टू एक्स, उसको क्या करेंगे, रिसीव कर लिया। उसके बाद रिसीव करने के बाद क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा। इसके बाद ये क्या करेगा, ऐसे करके भेजेंगे। उसके बाद रिसीव, ये बताएगा रिसीव sin sequence equal to y, sequence equal to y, and acknowledgement equal to x plus 1। अब नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए वो तैयार है, नेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए। उसके बाद क्या करेगा, इसको मिल चुका है, मीन्स दैट सर्वर हैज सेंट सेंट द इंफॉर्मेशन। तो क्या करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट एक भेजेगा, जो हाँ वी गॉट टू नो अबाउट इट। तो क्या करेगा, यहाँ पे सेंड एक्नॉलेजमेंट, क्या भेजा, सीक्वेंस इक्वल टू वाई प्लस वन, एक्नॉलेजमेंट इक्वल टू वाई प्लस वन। वाई तो मिल चुका है, अब वाई प्लस वन, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे चला जाएगा, फिर रिसीव एक्नॉलेजमेंट, रिसीव एक्नॉलेजमेंट ए सी के इक्वल टू वाई प्लस वन, ठीक है। अब होता क्या है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन, पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस थ्री वे, देखो वन टू थ्री, थ्री वे है ना। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेप वन, स्टेप वन में क्या होता है, एस वाई एन, एस वाई एन क्या है, सीक्वेंस नंबर। इसको सीक्वेंस नंबर, सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर यू कैन से, सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर। इन द फर्स्ट स्टेप क्या करता है, द क्लाइंट wants to establish a connection, wants to establish a connection with the server। The client wants to establish a connection with the server।
तो क्या कहता है, इट सेंड्स ए सेगमेंट विथ सिंक्रोनाइज, सो इट सेंड्स so it sends a segment with SYN. SYN क्या होता है? Synchronize sequence number. Okay, synchronize sequence number, which informs the server that the client is likely to start the communication. Which informs the server. Which informs the server that the client is likely to start communication. ओके, आपको यदि सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ना, इतनी कहानियां नहीं बोल के, क्योंकि कल एग्जाम भी है, सिंपल लैंग्वेज में आप बात करते हैं। क्या करता है, ये क्लाइंट है, इसको क्लाइंट लिख दो, यहाँ पे सर्वर, मैं एकदम शॉर्ट कर देता हूँ, और सर्वर है। ओके, क्लाइंट को जब सर्वर को चाहिए तो क्या करेगा, वो उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये क्या करेगा, इनकमिंग ये रिसीव करेगा, लिसन करेगा, इट विल लिसन टू द क्लाइंट, वो जो पहले मैंने किया था। उसका क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद ग्रांट रिक्वेस्ट करेगा, भेज देगा इसको, ग्रांट रिक्वेस्ट करेगा विथ एक्नॉलेजमेंट भेज देंगे। उसके बाद क्या करेगा, कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर टेक्स प्लेस। बस इतना ही यदि लिख दो तो दिस इज ऑल मोर देन इनफ। तो इसको बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक। आप सिंपल इस तरह से लिखो, उतना कहानियां लिखने की जरूरत नहीं, इस तरह से लिखो, देन ऑल्सो यू विल गेट फुल मार्क्स। लेकिन आप टीसीपी का कुछ मैंने क्या बोला, कुछ फीचर्स है, लेट मी राइट इट। फीचर्स ऑफ टीसीपी, ये तो समझ में आ गया। अब फीचर्स ऑफ टीसीपी राइटिंग, फीचर्स ऑफ टीसीपी। नंबर वन क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। नंबर टू, रिलायबल डेटा ट्रांसफर, कनेक्शन रिलायबल तो हो गई, रिलायबल डेटा ट्रांसफर। फ्लो कंट्रोल, नंबर फोर कंजेशन कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, कंजेशन यू कैन से ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। तो ये सारे आप बोल सकते हो, दीज आर ऑल द फीचर्स। चार फीचर ही याद रखो, ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग याद ही नहीं रहेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टीसीपी मैनेज लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट एंड आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स, ठीक है। कुछ एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाता तो फिर पता ही नहीं चलता उसको, ठीक है। तो हाउ टीसीपी मैनेजेस द लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, हाउ टीसीपी manage lost acknowledgement ACK and out of order segment, and out of order segment, इस तरह क्वेश्चन। अब कैसे, अब एक्चुअली बात क्या होता है, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। यहाँ पे सेंडर, यहाँ पे रिसीवर, ओके। अब डेटा ए भेजेगा, डेटा ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट ए, ओके। यहाँ पे डेटा बी, यहाँ पर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, है। डेटा सी, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट सी, ओके। डेटा डी, नो एक्नॉलेजमेंट। डेटा ई, यहाँ पे क्या, एक्नॉलेजमेंट ई। इस तरह कुछ सिचुएशन आ जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द सेंडर इज सेंडिंग डेटा सेगमेंट्स ABCD इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। यहाँ पे क्या कर रहा है, हियर
sender is sending data segments, is sending data segments. Is send data segments A B C D A comma B comma C comma D comma E. The A B C D in sequential order. In sequential order. Okay. The receiver क्या होता है? Is acknowledging the receive segments. यहाँ पे क्या कर रहा है? रिसीवर क्या करता है? ए को कर रहा है, सी को कर रहा है और ई को कर रहा है, बाकी को नहीं कर रहा है एक्नॉलेज. ओके. द रिसीवर, the receiver is acknowledging the received segments, the received segments a comma c comma e. यही तो कर रहा है ना, a comma c comma e. यहाँ पे a है, यहाँ पे c है, यहाँ पे e है, तीनों कर रहा है. अब जब कुछ एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाता है तो व्हाट इट डज एक्चुअली. ठीक है. अब एक और सिनारियो ले लेते हैं, एक और सिचुएशन लेते हैं. इस यहाँ पे तो ये हो रहा है ना, ए बी सी डी भेज रहे लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट ए सी ई का ही मिल रहा है उसको. ठीक है. दिस इज द थिंग. तो फिर एक और सिचुएशन ले लो. यहाँ पे सेंडर लिखो, यहाँ पे रिसीवर लिखो. उसके बाद विल डील विद द सॉल्यूशन. डेटा ए, डेटा बी, डेटा सी, डेटा डी, डेटा ई. ओके. आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ पे भी एक्नॉलेजमेंट है और यहाँ पे भी एक्नॉलेजमेंट ई. ऐसे कुछ हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन दिस सिनेरियो क्या होता है? रिसीवर मिस द एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेगमेंट बी. ठीक है. यहाँ पे सेगमेंट बी का एक्नॉलेजमेंट भूल गई है. ठीक है. तो रिसीवर TCP retransmission timeout mechanism triggers the sender side assuming that segment B had got lost in the network. इससे क्या पता चल जाएगा? उसको लगेगा B is lost, C is lost and D is lost. उसको वही लगेगा, ये तीनों लॉस्ट हो गया. तो सेंडर क्या करेगा? The sender retransmits the lost segment based on the received acknowledgement. तो ये क्या करेगा? सबको क्या करेगा? ए बी ए करके सबको ये करेगा, एक्नॉलेजमेंट को भेजेगा. तो यहाँ पे क्या करेगा? टीसीपी, व्हाट टीसीपी डज, टीसीपी मैनेजेस लॉस्ट बाय ट्रिगरिंग रिट्रांसमिशन ऑफ मिस सेगमेंट्स. तो इस तरह की सिचुएशन जब हो गए, द टीसीपी मैनेजेस lost acknowledgement by triggering retransmission of the missing segment. Retransmission of the missing segment. Retransmission of the missing segment. क्या करता है? हिट हैंडल्स आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट बाय यूजिंग सीक्वेंस नंबर. सीक्वेंस नंबर दे देता है. ए का ए, बी सी डी नहीं है तो बी का सीक्वेंस, बी सीक्वेंस नंबर नहीं है तो बी को रिट्रांसमिट करने बोलेगा, सी को रिट्रांसमिट करने बोलेगा, इस तरह से बोलेगा. इट हैंडल्स आउट ऑफ ऑर्डर segments by using sequence number, acknowledgement and sliding window mechanism, by sliding window to ensure reliable and ordered delivery of data.
ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब इसमें क्या करते हैं वो, थ्रू इट हैंडल्स थ्रू सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट और स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म। स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म आपने नेटवर्किंग पेपर में पढ़े हो, पहले जो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क पेपर थे, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनसाइड इट। ओके, तो इस तरह से वो मैनेज करते हैं। कुछ क्वेश्चन है मैं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, मैं क्या करूंगा, सिंपल क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, दैट यू हैव टू प्रिपेयर इट ऑन योर ओन। एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस एफटीपी इज यूज्ड, फॉर व्हाट पर्पस एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी इज यूज्ड। ओके, डिस्क्राइब द एफटीपी कमांड्स, डिस्क्राइब द एफटीपी commands for copying files, for copying files from to or from remote host, रिमोट होस्ट। इस तरह के क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तो ये आप लोग खुद देखोगे, होप आप लोग को कर लोगे। तो कॉपी फाइल के लिए अब मैं कमांड्स थोड़ा लिख देता हूँ, बस कमांड्स का आंसर, ये वाला आंसर दे देता हूँ कमांड्स वाले। तो क्या क्या कमांड लगते हैं, एक होता है एफटीपी, एफटीपी इज ऑल्सो कमांड। एफटीपी क्या करता है, इट इनिशिएट्स एफटीपी सेशन, फाइल ट्रांसफर एंड कनेक्ट्स टू ए स्पेसिफाइड रिमोट होस्ट। ये क्या करता है, इनिशिएट्स कनेक्शन, इनिशिएट्स कनेक्शन, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन के बाद क्या होता है, यूजर। अब यूजर क्या होता है, आफ्टर यूजर commands to provide user a name to the FTP server, provides username, provides username to FTP server, FTP server। ये सारे कमांड है। पास, नंबर 3 इज पास। पास क्या होता है, प्रोवाइड्स यूजर नेम, पासवर्ड, प्रोवाइड्स पासवर्ड, प्रोवाइड्स पासवर्ड, पासवर्ड माने यूजर को पासवर्ड देके अंदर जाना है, ठीक है। नंबर 4 इज पीडब्ल्यूई डी, ठीक है। अब क्या होता है, पीडब्ल्यू क्या होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, किस करंट वर्किंग डायरेक्टरी से, किस डायरेक्टरी में वो काम कर रहा है एक्चुअली, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी इसको बोलते हैं, या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑल्सो यू कैन से, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। इट क्या करता है, इट डिस्प्लेस द करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑन द रिमोट होस्ट, किस वर्किंग डायरेक्टरी में वो काम कर रहा है वो दिखते हैं पीडब्ल्यूडी से, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। नंबर 5 CWD, चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, वो रिमोट होस्ट क्या कर सकता है, वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज भी कर सकता है। ओके, तो ये इतने सारे कमांड्स आपको आना चाहिए, इतनी कमांड ही काफी है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन इतना करो, इतनी काफी है। या आप यदि करना चाहते हो एक दो और कमांड मैं लिख ले रहा हूँ, लिख दे रहा, दैट वुड बी बेटर। STOR, STOR क्या करता है, STOR क्या करता है, इट्स अपलोड्स ए फाइल, uploads a file from, STOR क्या करता है, uploads a file from local host to remote host, remote remote host, ये हो गया STOR। और RATR, एक RATR भी होता है, वो क्या करता है, डाउनलोड, ये अपलोड करते हैं, हम अपलोड करते हैं, वो डाउनलोड करता है, डाउनलोड, डाउनलोड्स ए फाइल फ्रॉम रिमोट होस्ट टू लोकल होस्ट। इतना कमांड्स आप लिख दोगे, इट्स मोर देन एनफ, ठीक है। तो इस तरह के ये सारे क्वेश्चन आप लोग करोगे। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दो और, लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर। कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, वो आप लोग घर पे देखोगे, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सिव, कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सिव
and iterative resolutions. And iterative resolutions are in DNS. Resolution in DNS with the help of diagram. With the help of diagram. ये आप लोग खुद देखोगे बुक में है. It is available in the book. हाँ, एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, टीसीपी हेडर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये कर लो कि इससे क्वेश्चन एक नहीं आएगा क्वेश्चन. टीसीपी हेडर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आएंगे ही पेपर में. टीसीपी हेडर का पूरी डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करना है. एक क्यूओएस के बारे में आप करोगे. क्यूओएस, क्वालिटी ऑफ सर्विस इन नेटवर्क. क्वालिटी ऑफ सर्विस इन नेटवर्क, इसके बारे में थोड़ा देखोगे कैसे सर्विस को क्वालिटी सर्विस दे सके. ठीक है. आप एनएफएस के बारे में भी आप लोग थोड़ा करोगे. नेटवर्क फाइल सिस्टम. नेटवर्क फाइल सिस्टम. ठीक है. ये क्या है? ये इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू एक्सेस फाइल ओवर नेटवर्क इफ दे आर इन ऑन इट्स लोकल स्टोरेज. माने डिस्ट्रीब्यूट अपने हर जगह से आप एक्सेस कर सकते हो उस फाइल को. मल्टीपल मशीन में एक्सेस कर सकते हो. तो उसको नेटवर्क फाइल सिस्टम. इसका हार्ड, ये वाला भी थोड़ा डिस्कस करना. हार्ड एंड सॉफ्ट माउंट इन नेटवर्क फाइल सिस्टम. बहुत सारे बातें ये सारे आप थोड़ा देख लेना. छोटी छोटी है टॉपिक्स. जितना मैं कर सकता था उतना तो मैंने करवा दिया. ठीक है. एक एक दो क्वेश्चन है जो मैं अभी करवाऊंगा. व्हाट इज बाइट ऑर्डरिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं करवा दूंगा आपको. व्हाट इज बाइट ऑर्डरिंग. क्वेश्चन, व्हाट इज बाइट ऑर्डरिंग. व्हाट इज बाइट ऑर्डरिंग. ठीक है. अब बाइट ऑर्डरिंग है क्या. उसको बोलते हैं एंडियननेस. एंडियननेस. एंडियननेस refers to the order in which the bytes of a multi-byte data byte are stored in a computer memory. जैसे करके बने डेटा को स्टोर किया जाता है. ठीक है. तो उसको है ऑर्डर, जिस ऑर्डर में किया जाता है उसको बोलते हैं बाइट ऑर्डरिंग. ऑर्डरिंग ऑफ बाइट्स. आप सिंपल बोलो ऑर्डरिंग ऑफ बाइट्स. ऑर्डरिंग ऑफ बाइट्स. हाँ. ऑर्डरिंग ऑफ बाइट्स. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं, बाइट ऑर्डरिंग. ठीक है. हाँ, इट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम. इट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. इट इज इन द ऑर्डर. इन सम ऑर्डर यू कैन से. इन सम ऑर्डर. तो उसको क्या बोलते हैं, बाइट ऑर्डरिंग. इसको ऑल्सो नोन एज एंडियननेस. ये टर्म है. ये टर्म आपको लिखना पड़ेगा. एंडियननेस. एंडियननेस. अब ये क्या करता है, ये एक्चुअली इट डिटरमाइंस. यू कैन ऑल्सो. इट डिटरमाइंस. it determines it determines how the how the individual bytes how the individual bytes of a large data type of a large data type of a large data type are arranged. उसको क्या बोलते हैं, बाइट ऑर्डरिंग. सिंपल. इसमें दो देयर आर टू कमांड बाइट ऑर्डरिंग स्कीम. दो ऑर्डरिंग स्कीम है. नंबर वन है बिग एंडियन. ठीक है. बिग एंडियन में क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं तो दैट आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपर्ली. एक बिग एंडियन है. ठीक है. बिग एंडियन में क्या होता है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेट. द मोस्ट significant bit, the MSB, is stored at the lowest memory state, lowest lowest memory address
मैं एग्जांपल देके अभी एक्सप्लेन करूंगा. लोएस्ट मेमोरी एड्रेस while the least significant bit, while the least significant bit, LSB लिख देता हूँ. LSB is least significant bit. While the least significant bit is stored at the highest memory address, is stored at the highest memory address. ठीक है, उसको बोलते हैं बिग एंडियन. अब एग्जाम्पल ले लो, मेमोरी एड्रेस लिखो. Let's take an example. Suppose we have a 32 bit. Suppose we have a 32 bit integer value. Integer value 0x0 मतलब हेक्साडेसिमल में. ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ दिया हुआ. ठीक है, तो यह मेमोरी एड्रेस में कैसे स्टोर करेंगे? यहाँ पे लिखो मेमोरी एड्रेस. ठीक है, क्या दिया? मेमोरी एड्रेस क्या है? 0x100, 0x101, 0x102, 0x103. ये मेमोरी एड्रेस. ओके, तो बाइट वैल्यू कैसे स्टोर होगी? ओके, ये 12 है. 12 यहाँ पे एड्रेस होंगे. ये यहाँ पे 34 होंगे, यहाँ पे 56 होंगे, यहाँ पे 78. सिंपल ऐसे स्टोर होंगे. ठीक है, ये तो समझ में आ गया. अब लिटिल इंडियन में जस्ट द ऑपोजिट. किस तरह का ऑपोजिट? इन लिटिल इंडियन, इन लिटिल इंडियन. अब लिटिल इंडियन लिखो. नंबर 2 इज लिटिल इंडियन. लिटिल इंडियन. अब बातें ये लिखोगे. यहाँ पे क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट इज स्टोर्ड एट द हाईएस्ट मेमोरी एड्रेस. उल्टा होगा लिटिल में. ठीक है, while the MSB is stored at the लोएस्ट मेमोरी एड्रेस. ठीक है, जस्ट ऑपोजिट. मैं एक एग्जांपल लेके डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ. एग्जांपल ले लो. 0x1 2 3 4 5 6 7 8 32 बिट इंटीजर वैल्यू है. ठीक है, अब मेमोरी एड्रेस लिखो. यहाँ पे मेमोरी एड्रेस. ओके, 0x100, 0x101, 0x102, 0x103 ऐसे दिया होगा. ठीक है, और बाइट वैल्यू. बाइट वैल्यू. अब बाइट वैल्यू में क्या है? इस 78 है. इसको इधर लिखोगे. इस 56 को इधर लिखोगे. इस 34 को यहाँ लिखोगे और ये 12 को इधर लिखोगे. दिस इज थिंग, दिस इज द डिफरेंस. होप आप लोगों को क्लियर हो गया. तो क्या करता है ये बाइट ऑर्डरिंग? क्या करता है? अरेंजमेंट ऑफ बाइट्स डिटरमाइंस द अरेंजमेंट ऑफ बाइट्स विद इन लार्जर डेटा बाइट्स इन द कंप्यूटर मेमोरी. इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? बाइट ऑर्डरिंग करते हैं. होप आप लोग को समझ में आ गया. तो दिस इज दिस मच आई कैन एक्सप्लेन. बाकी आप लोग थोड़ा देखिएगा. बाकी ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से करते करते आप लोग को पेपर में कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज द वे यू हैव टू राइट. आप पॉइंट वाइज लिखिए, डू नॉट राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा. फालतू बातें आप नहीं लिखेंगे. जो वट एवर इज आस्क्ड दैट इज बीइंग. जैसे व्हाट इज योर फादर्स नेम पूछ रहे तो फादर्स नेम के बारे में नहीं बोलना है. वट एवर इज बीइंग आस्क्ड पेज नहीं भरने वहाँ पे. जो पूछा गया वो पॉइंट वाइज आप यू राइट इट एंड यू विल गेट मार्क्स. आई एम टेलिंग यू. तो दैट्स ऑल. थैंक यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बाय. टेक केयर.